हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक और आप देखें मेरे चैनल भारतीय लॉ। तो आज मैं विडोज़ के राइट्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। तो हमारे इंडियन लॉज में जो विडोज़ हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड फिर आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इन दो एक्ट्स को यूज़ करके आप अपने जो विडोज़ हैं वो अपने राइट्स को सिक्योर कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की। इसका सेक्शन 19 ये कहता है कि जो फादर इन लॉ हैं वो अपनी विडोड डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने के लिए लायबल हैं। अब वो कौन कौन से केसेस में है कि जब फादर इन लॉ अपने डॉटर इन लॉ को मेंटेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो विडोड डॉटर इन लॉ है वो अपने आप को किसी भी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रही, आइदर आउट ऑफ द स्टेट ऑफ हर फादर और मदर, या फिर अपने जो डिजीज़ हस्बैंड है उनकी किसी भी प्रॉपर्टी से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही। दूसरा, अगर उनके बच्चों को कोई प्रॉपर्टी मिली है तो वो उसमें से भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही। सेकेंडली, जो फादर इन लॉ है वो खुद भी कैपेबल होने चाहिए अपने आप को और अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने के लिए। अगर वो अपने आप को या अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने के लिए खुद ही कैपेबल नहीं है तो उनके ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू आप मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हो। अब वहाँ पर कई बार ये होता है कि हमारे जो डॉटर इन लॉज हैं, जिनको जो विडो हो गई हैं, उनको उनके घर वाले बाहर फेंक देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। उन केसेस में वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट थी, 2019 की जजमेंट है, अजय वर्सेस लता, जिसके अंदर जो रिस्पोंडेंट थी उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था। शी फाइल्ड अ कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन ऑर्डर द accused to pay the maintenance. Accused was the brother in law, because brother in law और जो उनके हस्बैंड थे उनके जॉइंट बिजनेस भी था, तो आउट ऑफ दैट ही वाज ऑर्डर टू पे मेंटेनेंस टू हर एंड हर चाइल्ड। दिस मैटर ट्रैवल्ड अप टिल सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को अपहेल्ड करा। अब इस टॉपिक पे कई और हाई कोर्ट्स की, कई कोर्ट्स की अपने अलग अलग वेराइड व्यूज़ हैं। एक सिमिलर जजमेंट थी बॉम्बे हाई कोर्ट की भी, नागपुर बेंच की जजमेंट थी, जिसके अंदर पब्लिक मॉरलिटी पे बात करी गई कि इट्स अ मॉरल ड्यूटी ऑफ अ फादर इन लॉ टू मेंटेन दी विडोड डॉटर इन लॉ। पर अभी रिसेंटली एक और चीज़ सामने आई है कि हम लोग कई बार मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी में क्लेम कर लेते हैं फादर इन लॉ से। तो इसके ऊपर आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है वो अपने आप में स्पेसिफिकली क्लियर है कि वहाँ पर मेंटेनेंस या तो वाइफ डिमांड करेगी फ्रॉम अ हस्बैंड, या फिर लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड डिमांड करेगा फ्रॉम द फादर, और या फिर फादर और मदर डिमांड करेंगे अपने बेटे से। पर कोई विडो अपने फादर इन लॉ से डिमांड नहीं कर सकती। अपने किसी भी कोई विडो है उसको अगर मेंटेनेंस चाहिए तो या तो वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जाएगी या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाएगी, या फिर वो मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है आउट ऑफ द शेयर ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी विच इज़ ओन्ड बाय हर इन लॉज। अदरवाइज वो जो है अपने मेंटेनेंस जो है सीआरपीसी के किसी भी सेक्शन में, किसी भी प्रोविजन में क्लेम नहीं कर सकती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपके डाउट्स हों, कोई भी आपके सजेशंस हों तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।